क्या तुम्हारे भी बाल गिर रहे हैं? क्या तुम्हें भी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई देखो, अगर तुम्हें अच्छा दिखना है ना, तो तुम्हारे बाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 6 आउट ऑफ 10 दिखते हो विद बाल, तो अगर तुम्हारे बाल गंजे हो जाएंगे, एकदम तुम टकला हो जाओगे, तो तुम 4 आउट ऑफ 10 बन जाओगे। यानी कि बेसिकली बाल तुम्हारे सीधा टू टू पॉइंट्स बढ़ा देते हैं इन अट्रैक्टिवनेस। तो इसलिए बाल तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, मोस्टली लोगों को जो है ना, होने ही वाला है हेयर लॉस, ठीक है। मोस्ट मेल्स को कभी ना कभी होएगा ही होएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में एक सच है, लेकिन हम हेयर फॉल को डिले कर सकते हैं, हेयर फॉल को एक तरीके से रोक सकते हैं। इसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखो यार, होता क्या है, हमारे जो बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, वो अच्छा है। लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि होता है डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT। अब होता क्या है कि जो ये DHT होता है ना, ये तुम्हारे बाल के अंदर, बाल के जड़ जो स्काल्प में जाता है एंड जमा हो जाता है। एंड जो तुम्हारे बाल के जड़ होते हैं, हेयर का फॉलिकल, वहां पे जम जाता है। एंड अब हेयर फॉल नहीं, बेसिकली हेयर लॉस होता है। हेयर फॉल एंड हेयर लॉस ये दो अलग चीज है। हेयर फॉल यानी कि तुम्हारे बाल सिर्फ गिर रहे हैं, हेयर लॉस यानी तुम्हारी वो पूरी जड़ से बाल गिर रहे हैं। समझ रहे हो? सो ये जो DHT होता है, ये तुम्हारे बाल की जो जड़ होती है उसको ही खत्म कर देता है। यानी तुम्हारे बाल बेसिकली जड़ से खत्म हो रहे हैं, यानी कि वो वापस रीग्रो नहीं होंगे। और ये जो मैंने चीज बताई है, ये हेयर फॉल, इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, या फिर इसे नॉर्मल भाषा में मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। अब इसका तुम चार्ट देख सकते हो। सो बेसिकली एक टाइप होता है, एक पैटर्न होता है, इसमें तुम्हारे बाल जाते हैं। जैसे कि पहले तुम्हें नॉर्मल ऐसे रिसीडिंग हेयरलाइन, जो तुम्हारी ऐसे हेयरलाइन होती है, वो थोड़ी थोड़ी करके पीछे जाती है। एंड ऐसे ऐसे इवेंचुअली तुम्हारा हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है, धीरे धीरे करके होता है। तो अब देखो, इस जो हेयर फॉल का स्टेजेस होता है, इसे हम कहते हैं नॉर्वुड। अब नॉर्वुड जो होता है वो नॉर्वुड 1, नॉर्वुड 2 है। तो आई विल रिकमेंड यू मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक टॉपिकल सप्लीमेंट है जिसको आपको अप्लाई करना है, एंड साथ में तुम्हें डर्मा रोलर लगाना है। अब डर्मा रोलर बेसिकली करता क्या है कि तुम्हारे बाल के यहाँ पे जो स्काल्प होता है उस पर प्रेशर डालता है, एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स करता है, छोटे छोटे लाइक फ्रैक्चर टाइप करता है। एंड वहाँ पे ब्लड फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स को जमा करता है, ठीक है। जब तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, वहाँ पे प्रेशर जाएगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होएगा। एंड जैसे जैसे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होएगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जाएंगे, ठीक है, ब्लड के साथ साथ। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका नॉर्वुड 1 या नॉर्वुड 2 है, तो प्लीज डर्मा रोलर एंड मिनॉक्सिडिल को परचेस कर लेना। नाउ अगर तुम्हारा नॉर्वुड 3 या नॉर्वुड 4 है, सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फिनेस्टेराइड। अब फिनेस्टेराइड डायरेक्टली मत ले लेना, ये एक ड्रग है, ठीक है, बेसिकली एक दवाई है। एंड इसके साइड इफेक्ट भी काफी है, जैसे कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, तुम्हारा लिबिडो जो होता है वो कम हो सकता है। तो इसलिए डायरेक्टली फिनेस्टेराइड को अवॉइड करना, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना पहले, फिर फिनेस्टेराइड लेना, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा तुम्हारे हेयर फॉल में मदद कर सकता है तुम्हें। एंड अगर तुम्हारा नॉर्वुड 5, 6, 7 है, यानी कि एकदम लास्ट स्टेजेस ऑफ नॉर्वुड है, तो तुम्हें सच बताओ तो तुम्हें करना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट ही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है, तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट को ही करवाओ, ठीक है। एंड तुम्हारा अगर नॉर्वुड 6 या 7 है ना, तो फिर तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट से नाम मात्र बाल आएंगे, उतना रिजल्ट नहीं आएगा हेयर ट्रांसप्लांट से। अगर तुम्हारा नॉर्वुड 6 या नॉर्वुड 7 है तो, ठीक है, नॉर्वुड 5 को एक बार के लिए आ भी जाएगा रिजल्ट, लेकिन नॉर्वुड 6, नॉर्वुड 7 में हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट बहुत कम आएगा। और अब नाउ समझ लेते कि तुम्हारे अगर बाल पूरे ही चल गए एकदम, लाइक लास्ट स्टेज ऑफ नॉर्वुड है, नॉर्वुड 7, तो अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन है जो कि है हेयर विग, जो अक्षय कुमार ने भी इवन लगाया है। बेसिकली वो करते क्या है, तुम्हारे स्कल का पूरा मेजर करते हैं, स्कल का शेप वगैरह पूरा मेजर करते हैं, एंड उसी के हिसाब से एक विग बनाते हैं रियल हेयर का। एंड वो विग बेसिकली तुम्हें लगाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली वो विग फिट किया जाता है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो सेलिब्रिटीज करवा दे। एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि है टैटूइंग। बेसिकली करते क्या है, एक छोटे छोटे से टैटू टाइप बनाते हैं। शिखर धवन के अगर तुम देखोगे, तो बेसिकली वो एक टैटू टाइप है बेसिकली, जिससे तुम्हें लाइक एक बस कट टाइप थोड़ा लुक मिलेगा, ठीक है, जिससे लोग लगेगा कि हाँ भाई थोड़े से तुम्हारे बाल है। तो यही चीजों को तुम कर सकते हो टू अवॉइड हेयर फॉल, ठीक है, हेयर लॉस। तो देखो यार, एंड कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, अगर तुम्हारे बाल अभी भी है अच्छे, तो प्लीज कोई भी हार्मफुल स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह मत लगाना प्लीज अपने बाल पे। ये जेल वेल ये सब चीजों को प्लीज अवॉइड करो, इससे भी हेयर फॉल, हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है। इवन डाइट के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। डाइट जो है उसको भी अच्छा रखना है, स्लीप को अच्छा रखना है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो होता है उसको तुम्हें कम रखना है। कॉर्टिसोल अगर तुम्हारा स्पाइक होगा ना, तो सीधा तुम्हारे चेहरे पे स्ट्रेस का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसलिए प्लीज यू नो
स्ट्रेस ज़्यादा लेना मत, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लेना ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था एंड डाइट डाइट पे भी फ़ोकस करते रहना। जंक फूड वगैरह को प्लीज़ अवॉइड करना, अच्छी डाइट लेना एंड जिम जाना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय-बाय।